एक ऐसी जगह के बारे में सोचिए जो वक्त में जैसे ठहर सी गई हो। धरती पर एक ऐसा द्वीप जहां आज की मॉडर्न दुनिया का कोई नामो निशान तक नहीं है। यही रहस्य है नॉर्थ सेंटिनल द्वीप का। एक ऐसी दुनिया जो हमसे बिल्कुल अलग है। लेकिन इस द्वीप की कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें शुरुआत करनी होगी एक ऐसी हालिया घटना से, एक ऐसी ट्रेजेडी से जिसने इसे पूरी दुनिया की सुर्खियों में ला दिया। साल था 2018, महीना नवंबर का। तभी दुनिया का ध्यान इस रहस्यमय द्वीप की तरफ खींचा चला गया। एक ऐसी घटना हुई जिसने इस अलग-थलग दुनिया और हमारी दुनिया के बीच की जो नाजुक सी सीमा थी ना, उसे तोड़ दिया। हुआ ये कि एक अमेरिकन मिशनरी जॉन एलन चाओ ने गैर कानूनी तरीके से वहां कदम रखने की कोशिश की और अंजाम बेहद दुखद रहा। वहां के लोगों ने, सेंटिनलीज ने, तीरों से हमला करके उनकी जान ले ली। इस एक घटना ने पूरी दुनिया को एक साफ साफ संदेश दे दिया कि वो अकेला रहना चाहते हैं। तो ये सवाल उठना लाजमी है, आखिर हैं कौन ये लोग जो आज की दुनिया से इतना दूर रहना चाहते हैं? तो चलिए इस रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं और जानते हैं सेंटिनलीज लोगों के बारे में। ये हैं सेंटिनलीज। इन्हें दुनिया की आखिरी अनकॉन्टैक्टेड यानी असंपर्कित स्टोन एज यानी पाषाण युग की जनजाति माना जाता है और इनका घर है नॉर्थ सेंटिनल द्वीप, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच में है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 30,000। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। माना जाता है कि सेंटिनलीज लोग इतने हजार सालों से, जी हां, 30,000 सालों से बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग थलग हैं। जरा सोचिए, मानव इतिहास का कितना बड़ा हिस्सा इन्होंने अकेले बिताया है। उनकी लाइफस्टाइल आज भी वैसी ही है, हंटर गैदरर वाली। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि वो ना तो खेती करते हैं और उन्होंने आग का इस्तेमाल करना भी नहीं सीखा है। वो आज की दुनिया की किसी भी टेक्नोलॉजी के बिना पूरी तरह से प्रकृति के साथ मिलजुल कर जी रहे हैं। तो चलिए अब एक नजर डालते हैं उन कोशिशों पर जो बाहरी दुनिया ने इनसे कांटेक्ट करने के लिए की हैं, उनकी कहानियों पर। देखिए, कांटेक्ट की ज्यादातर कोशिशें हिंसा पर ही खत्म हुई हैं, जैसे 1974 में एक फिल्म क्रू पर हमला हुआ। लेकिन हां, 1991 में कमाल की चीज हुई। एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट मधुमाला चट्टोपाध्याय ने उनके साथ एक शांतिपूर्ण संपर्क बनाया। उन्होंने नारियल भेंट किए और पानी में उनके साथ खड़ी रहीं। ये शायद इकलौता मौका था जब उन्होंने किसी बाहरी इंसान को इस तरह से स्वीकार किया। और फिर जाहिर है 2018 की वो दुखद घटना तो है ही। इन सारी कोशिशों से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, वो हर कीमत पर अपनी आजादी और अपने एकांत को बचाकर रखना चाहते हैं। अब आता है सबसे जरूरी सवाल, आखिर वो इतने अलग थलग क्यों हैं? और ये अलगाव सिर्फ उनकी मर्जी नहीं, बल्कि कानून भी इसकी हिफाजत क्यों करता है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा बायोलॉजिकल कारण है, इम्यूनिटी का फर्क। हजारों साल अकेले रहने की वजह से उनके शरीर में हमारी दुनिया की आम बीमारियों से लड़ने की शक्ति यानी इम्यूनिटी बनी ही नहीं है। हमारे लिए जो मामूली सर्दी जुकाम है ना, वो उनके लिए एक जानलेवा महामारी बन सकता है, पूरी जनजाति को खत्म कर सकता है। और बस इसी वजह से उनकी सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने एक सख्त कदम उठाया है। द्वीप के चारों तरफ 5 किलोमीटर का एक एक्सक्लूजन जोन बनाया गया है, मतलब वहां किसी का भी जाना सख्त मना है। और ये कानून उनकी रक्षा के लिए है, उन्हें बचाने के लिए। तो आखिर में आइए इस पर सोचते हैं कि 21वीं सदी में जहां हम सब इतने जुड़े हुए हैं, वहां सेंटिनलीज लोगों का अस्तित्व क्या मायने रखता है। यह एक अजीब सा लेकिन सच्चा विरोधाभास है। एक तरफ टेक्नोलॉजी से भरी हमारी दुनिया और दूसरी तरफ एक ऐसी जनजाति जो आज भी पाषाण युग में जी रही है और जिसे कानून ने प्रोटेक्ट किया हुआ है। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या हमारी ये मॉडर्न इंटरकनेक्टेड दुनिया वाकई में एक प्राचीन जनजाति को, एक प्राचीन संस्कृति को हमेशा के लिए अकेला छोड़ सकती है? इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा कि नॉर्थ सेंटिनल द्वीप का भविष्य क्या है।